डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं हम देख लेते हैं। आप पहले से परिचित तो होंगे ही। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। किस तरह के वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं? देखिए, जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, इफ, ऐसे बहुत सारे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। इन सब को हम कंजंक्शन कहते हैं। अब हमें यहां ये देखना है, क्या देखना है कि हम इनको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। तो हम एक एक करके सारे के सारे कंजंक्शन आज देख लेते हैं कि कौन से कंजंक्शन का मीनिंग क्या है और वो कहां किस तरह से यूज होता है। शुरू करते हैं कंजंक्शंस। पहला कंजंक्शन हमारे सामने आया एंड। पढ़ा ही होगा आपने। एंड का यूज और के लिए यूज होता है, दोनों, है ना, दोनों चीजों के लिए के संदर्भ में किया जाता है। जैसे रोहित एंड विशाल, इन दोनों को यहां एंड ने जोड़ा हुआ है। किसने जोड़ा है? एंड ने। आर गोइंग टू मार्केट, दोनों ही मार्केट जा रहे हैं। जब भी दो सब्जेक्ट, जैसे यहां रोहित और विशाल दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। याद रखिएगा जरा इस बात को, वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो रोहित एंड विशाल आर गोइंग टू मार्केट इज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ही केम एंड डिड हिज होमवर्क, वो आया और उसने अपना होमवर्क किया। तो जहां भी हमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों को एंड से जोड़ना है, ठीक है, तो वहां वर्ब प्लूरल लगेगी और उसका मीनिंग निकलेगा और। ठीक है, तो रोहित एंड विशाल आर गोइंग टू मार्केट, रोहित और विशाल बाजार जा रहे हैं। और ही केम एंड डिड हिज होमवर्क, वो आया और उसने अपना होमवर्क किया। ठीक, ये था एंड। अब आगे चलते हैं। और क्या करता है? ये भी, इसका हिंदी मीनिंग भी और है, लेकिन दोनों में से कोई एक। देखिए, एंड ने क्या किया था? और का मीनिंग दिया था, लेकिन दोनों की बात की थी। यहां पर जो और लिखा है, इसने दोनों में से कोई एक की बात की। कैसे? जैसे रोहित और विशाल, रोहित और विशाल इज गोइंग। देखिए, अब यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो रोहित और विशाल इज गोइंग टू मार्केट, है ना। यहां आर नहीं आया, या तो रोहित बाजार जा रहा है या विशाल जा रहा है। और जब हमने एंड से लगाया था, तो रोहित और विशाल दोनों बाजार जा रहे थे। फिर यू कैन हैव टी और कॉफी, या तो आप चाय पी सकते हैं या कॉफी। मतलब आपके पास एक ऑप्शन लेना है आपको इसमें से, या तो चाय या कॉफी, है ना। तो यू कैन हैव टी और कॉफी, मतलब या तो ये ले सकते हैं या ये। यहां एक ही ऑप्शन है। अगला है बट। बट का हिंदी होता है किंतु, है ना। किंतु के संदर्भ में हम बट का यूज करते हैं। आई केम होम, मैं घर आया, बट यू डिड नॉट मीट मी, पर आप मुझसे मिले ही नहीं। किंतु आप मुझसे मिले ही नहीं, है ना। सो आई केम होम बट यू डिड नॉट मीट मी। ही वॉज कॉल्ड बट ही डिड नॉट आंसर, हमने कॉल किया किंतु, है ना, उसने उसका जवाब नहीं दिया। मतलब हमने कॉल तो किया पर उसने उसका जवाब नहीं दिया। तो बट का मीनिंग निकलता है किंतु। बिकॉज, बिकॉज का प्रोनाउंसिएशन है बिकॉज, है ना। बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज। बिकॉज का यूज क्योंकि के संदर्भ में किया जाता है। शी डिड इट, ये काम उसने किया। बिकॉज, क्योंकि। शी फेल्ट इट वॉज हर ड्यूटी, ये काम उस लड़की ने किया बिकॉज, क्योंकि वो सोचती थी कि ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है। ही वॉन, वो जीत गया, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, वो जीत गया क्योंकि, कारण क्या है? कि उसने मेहनत की थी। तो हिंदी मीनिंग निकला क्योंकि, है ना। और बिकॉज हम सब यूज करते हैं। फिर आया फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, हम सबको आता है। फर्स्ट लेट मी गो देयर, पहले मुझे वहां जाने दो। फर्स्ट आई विल थिंक अबाउट द मैटर, पहले मैं सोचता हूं, बाद में आप देखिएगा इसको, है ना। तो फर्स्ट आई विल थिंक। फर्स्ट एक आसान कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है प्रथम। नेक्स्ट माने अगला, अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज,
कम इन, जैसे कोई इंटरव्यूज चल रहे हैं, है ना, एक व्यक्ति का इंटरव्यू खत्म हुआ तो जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कहते हैं नेक्स्ट प्लीज, है ना, अगला। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगली जो स्टेप है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप मतलब अगली स्टेप। देन का देखिए, एक देन हमने पढ़ा था कंपैरेटिव में, अगर आपने डिग्री वाला वीडियो देखा है तो वहां देन होता है THAN, है ना, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहां जो देन है वो THEN है और ये यूज किया जाएगा तब, ये समय के लिए यूज किया जाएगा। समय मतलब टाइम, है ना। देखिए, when he will come then I'll go, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा। Let me think then I'll decide, पहले मुझे सोचने दो तब मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो then का मतलब होता है तब, है ना, उस समय के संदर्भ में यूज किया जाता है। आफ्टर दैट, इसका मतलब होता है उसके बाद। कैसे? फर्स्ट आई प्ले, आफ्टर दैट आई स्टडी। बोले पहले मैं पढ़ता हूं, उसके खेलता हूं, उसके बाद पढ़ाई करता हूं। जैसे स्कूल से आप आए तो आपने क्या कहा कि फर्स्ट आई प्ले देन आई स्टडी, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं। ही स्टडीड, आफ्टर दैट ही वेंट टू मार्केट, पहले उसने पढ़ाई की, आफ्टर दैट उसके बाद ही वेंट टू मार्केट, वो कहां चला गया? मार्केट चला गया। तो यहां आफ्टर दैट का मतलब क्या हुआ? उसके बाद। ठीक है, तो आफ्टर दैट मींस उसके बाद। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में। पहले हमने क्या कहा था कि एक काम किया उसके बाद दूसरा, आफ्टर दैट। और आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, ये समय के लिए यूज किया जाता है। देखिए कैसे, कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आइएगा। राइट नाउ आई एम बिजी, अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, सो कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आइएगा। डोंट डू इट राइट नाउ, डू इट आफ्टरवर्ड्स, मतलब इस काम को अभी मत कीजिए, इस काम को आफ्टरवर्ड्स मतलब कुछ समय के बाद करेंगे। तो आफ्टरवर्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है बाद में। ठीक है, और हम इसको समय के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि कम आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में आइएगा, इस समय क्या है, मैं थोड़ा बिजी हूं। येट, येट का मतलब होता है अभी तक। ये जनरली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में यूज किया जाता है। माई रिजल्ट डजंट कम येट, मतलब मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ही डिडंट कम येट, हाउ विल वी गो, बोले वो अभी तक नहीं आया, अब हम कैसे जाएंगे? तो अभी तक किस तरह के सेंटेंस में याद रखिएगा? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अभी तक अगर आपको बोलना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? येट लगाना पड़ेगा, YET, येट मतलब अभी तक, है ना, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। प्रीवियसली, इसका मतलब होता है पहले, है ना। कैसे प्रीवियसली? प्रीवियसली आई वाज इन ट्रैवल बिजनेस, बोले पहले मैं ट्रैवल के बिजनेस में था। प्रीवियसली ही वाज वर्किंग विथ मी, बोले प्रीवियसली पहले वो व्यक्ति हमारे ही साथ काम कर रहा था या मेरे साथ काम कर रहा था। तो प्रीवियसली का मतलब होता है पहले। सो फार, इसका मतलब होता है अभी तक। कैसे यूज करते हैं? वी हैव सेंट एडमिशन कार्ड्स टू 100 स्टूडेंट्स, सो फार 80 हैव ज्वाइंड। बोले हमने एडमिशन कार्ड्स कितनों को भेजे? हंड्रेड्स ऑफ, कई सौ लोगों को भेजे, लेकिन अभी तक कितने? 80 हैव ज्वाइन, 80 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम न्यूज, सो फार वी डिडंट गेट एनी, हम कोई न्यूज, कोई खबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर सो फार अभी तक, वी डिडंट गेट एनी अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। तो सो फार मीन्स अभी तक। मीनवाइल, के बीच, के दौरान, मतलब जब एक काम चल रहा हो उसी के दौरान, उसी के बीच कोई दूसरा काम हो जाए। कैसे? ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था, मतलब एक कोई काम चल रहा था। मीनवाइल वॉचिंग टीवी, और बीच बीच में वो टीवी भी देख रहा था। जैसा कि जनरली लोग क्या करते हैं कि टीवी देखते देखते खाना खाया करते हैं, है ना, हालांकि ये गलत है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। सो ही वॉज रीडिंग अ बुक मीनवाइल वॉचिंग टीवी ऑल्सो। आई एम कुकिंग फूड मीनवाइल यू कंप्लीट योर वर्क, मम्मी बच्चों से कहती है कि मैं थोड़ा खाना बना कर आती हूं, उस बीच, उस दौरान आप क्या कर लीजिए?
कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए। तो मीनवाइल का मतलब होता है कि नहीं एक काम के चलते हुए उसी के बीच उसके दौरान कोई दूसरा काम कर लेना। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, है ना। यहां पर देखिए उसी समय, यह हम बोलचाल की भाषा में कई बार यूज करते हैं कि आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, एट द सेम टाइम, और ठीक उसी वक्त यू वर लिसनिंग म्यूजिक लाउडली, और बोले आप उस वक्त बहुत जोर जोर से म्यूजिक सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग म्यूजिक लाउडली। अरे आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए कि आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, एट द सेम टाइम, और उसी समय पर आप जोर जोर से म्यूजिक सुन रहे थे। या आई वॉज रिमेंबरिंग हिम, मैं उसे याद ही कर रहा था, एट द सेम टाइम ही केम, और वो ठीक उसी वक्त आ गया। कई बार होता है कि हम किसी अपने वाले को याद करते हैं, किसी अपने फ्रेंड, किसी दोस्त को, और वो आ ही जाता है। तो आई वॉज रिमेंबरिंग हिम, मैं उसे याद कर रहा था, एट द सेम टाइम, उसी समय, ही केम, वो आ गया, है ना। तो एट द सेम टाइम। लेटर का मतलब बाद में, कुछ आफ्टरवर्ड जैसा ही हम इसको यूज करते हैं। कैसे? फर्स्ट यू कंप्लीट योर होमवर्क, लेटर यू कैन गो फॉर प्लेइंग। बोले फर्स्ट यू कंप्लीट योर होमवर्क, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, लेटर यू कैन गो फॉर प्लेइंग। राइट नाउ आई एम बिजी, विल टॉक लेटर। बोले इस वक्त मैं बिजी हूं, हम कुछ देर बाद बात करेंगे। तो लेटर का मतलब भी होता है बाद में, है ना। सून, ये तो हम सब ने सुना हुआ है शीघ्र। द स्काई वॉज क्लाउडी, सून इट बिगिन टू रेन। मौसम कैसा था, स्काई कैसा था, आसमान बादलों से भरा हुआ था, और बहुत जल्द ही बारिश शुरू हो गई। इन सून, शीघ्र, इट स्टार्टेड रेनिंग, या इट बिगिन टू रेन। डोंट वरी, आई विल कम सून टू मीट यू, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा, शीघ्र ही आपसे मिलने आऊंगा। सो डोंट वरी, आई विल कम टू मीट यू सून। नाउ मीन्स अब, ठीक इस वक्त, नाउ, है ना। अर्लियर दे वर रिच, नाउ दे हैव नथिंग। बोले पहले वो लोग बहुत रिच थे, नाउ माने अब, दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं है। इट्स इनफ नाउ, अब बहुत हो चुका है। आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूं। इट्स इनफ नाउ, है ना, ये बहुत हो चुका है, अब मैं जा रहा हूं। तो नाउ का सेंस कहता है अब, इसी समय पर, अब। ऑल्सो का सेंस है भी, हिंदी में हम भी यूज करते हैं। वेरी गुड। जैसे आई एम ऑल्सो गोइंग विथ माई फादर, आपके ब्रदर सिस्टर भी जा रहे हैं या कोई और भी जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं, मैं भी जा रहा हूं। आई एम ऑल्सो, मैं भी जा रहा हूं, तो आई एम ऑल्सो गोइंग विथ माई फादर। ही ऑल्सो गेट्स लेट एवरी डे, वो भी रोज लेट हो जाता है। दोस्तों लेट होना अच्छी आदत नहीं है, आप समय पर रहा कीजिए जहां भी जाएं, है ना। सो ही ऑल्सो गेट्स लेट एवरी डे, वो भी रोज लेट हो जाता है, वह भी रोज ही लेट हो जाता है। अगला सेंटेंस टू का भी यूज करा जाता है भी के लिए। यू टू, तुम्हें भी, शुड कम एट माई होम, तुम्हें भी मेरे घर आना चाहिए। ही टू वेंट, वो भी गया टू मार्केट विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। तो ऑल्सो भी है, और टू का यूज भी की तरह किया जाता है। एज वेल मतलब साथ ही, एज वेल का मतलब होता है साथ ही। ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑनेस्ट एज वेल, वो ना केवल स्मार्ट है बल्कि ईमानदार भी है उसी के साथ ही ईमानदार भी है। दे आर नॉट ओनली कमिंग टू मी, दे आर गोइंग टू हिम एज वेल, वो न केवल मेरे पास आ रहे हैं बल्कि उसके पास भी जा रहे हैं, है ना, साथ ही उसके पास भी जा रहे हैं। तो यहां एज वेल का मतलब है साथ ही। और देयरफॉर सो का यूज है इसलिए। देयर वाज अ हेवी रश फॉर टिकट्स, देयरफॉर आई केम अवे, मतलब आप कहीं टिकट खरीदने गए और वहां बहुत भीड़ थी, तो आपने क्या कहा कि देयर वाज अ हैवी रश, बहुत भारी रश था, फॉर टिकट्स, देयरफॉर आई केम अवे, इसलिए मैं दूर आ गया। देयर वाज नो होप,
कोई भी आशा नहीं बची थी, इसलिए आई लेफ्ट ट्राइंग, मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। आई लेफ्ट ट्राइंग। वैसे आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश करना मत छोड़िएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। आप कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन इंग्लिश सीखेंगे आप। Hence, thus, अतः, our present landlord is creating some problem, हमारा जो वर्तमान लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक है, is creating some problem, वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। Hence, अतः, thus, we are shifting house, इसलिए हम घर बदल रहे हैं। जो प्रेजेंट हमारे मकान मालिक हैं वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए अतः, hence, अतः, thus, we are shifting house. He hadn't studied throughout the year, उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। Thus, he failed in the exam, और वो एग्जाम में अपनी परीक्षा में फेल हो गया, है ना। तो hence और thus का मतलब था अतः। Still, देखिए yet पहले भी आया था, अभी भी, है ना। Still अब आया है, still माने अभी भी। He is still busy, वह अभी भी बिजी है ना, वो अभी भी बिजी है। He is still busy, और she is still crying, वो अभी भी रो रही है। मतलब कोई काम अभी भी चल रहा हो इस वक्त भी, तो हम कहेंगे he is still, you are still watching this video, आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे मन से, पूरे ध्यान से देखते रहिए। तो still का मतलब होता है अभी भी, है ना। He is still busy with his work, और she is still crying, वो अभी भी रो रही है। If not, यदि नहीं, देखिए इफ का मतलब यदि कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, तो इफ नॉट, यदि नहीं। चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड इन प्रॉपर गुड हैबिट्स, इफ नॉट देयर हेल्थ विल सफर। बच्चों को अच्छी आदतों में ट्रेन करना चाहिए, उन्हें अच्छी आदतें सिखाई जानी चाहिए। इफ नॉट, यदि नहीं की जाती हैं तो उनकी हेल्थ सफर होगी। इट मस्ट रेन, बारिश होनी ही चाहिए। इफ नॉट, यदि नहीं होती है, वी हैव टू सफर ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है दोस्तों सूखा, बारिश ना होने पर सूखा पड़ जाता है, उसे कहते हैं ड्रॉट। तो इट मस्ट रेन, इफ नॉट वी हैव टू सफर ड्रॉट, हमें ड्रॉट सफर करना पड़ेगा, सूखे का सामना करना पड़ेगा। तो इफ नॉट मतलब यदि नहीं। इफ सो, देखिए अलग अलग तरह के कंजंक्शंस आपको सिखाए जा रहे हैं, है ना, पूरे मन से समझिए। इफ सो, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है। कैसे? डू यू वॉन्ट टू गो? इफ सो, डोंट वेट, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो ऐसा है तो डोंट वेट, इंतजार क्यों कर रहे हैं, जाइए। इफ यू वॉन्ट टू गो, यदि आप डू यू वॉन्ट टू गो, यदि आप जाना चाहते हैं। इफ सो, डोंट वेट, है ना। या यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, सो इफ सो डू इट अगेन। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। इफ सो, यदि ऐसा है, डू इट अगेन, तो इस काम को क्या कीजिए, फिर से कर लीजिए। तो इफ सो मतलब यदि ऐसा है। इफ सो, इन केस, उस स्थिति में। Go there at 12 o'clock. In case you are not able to go, please inform me. आपने किसी को कहा कि आप 12 बजे वहां चले जाइएगा, अगर आप नहीं जा पाए तो उस स्थिति में मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, है ना। तो क्या कहा? Go there at 12 o'clock. In case you are not able to go, please inform me. Wait for me till 4:30. 4:30 बजे तक मेरे लिए इंतजार कीजिए। In case I'll not able to come, I will make a call. और यदि मैं आने के योग्य नहीं रहूंगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, है ना। तो I will not, यहां बी लिखा होना चाहिए। I'll not be able to come, I'll call, है ना। I will make a call, हमने देखा था make a call मतलब किसी को कॉल करना, ठीक है। तो यहां आया इन केस। इन केस का मतलब है उस स्थिति में। अगला है अदरवाइज, अन्यथा, एल्स।
वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, अदरवाइज यू विल फेल, है ना। बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प भी नहीं है, ये करनी है तो करनी ही है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, अपने आप को प्रूव कर दीजिए, है ना। गुड। सो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे, और कोई भी असफल होना नहीं चाहता। क्या आप चाहते हैं? नहीं ना। वेरी गुड। तो फिर मेहनत कीजिए, है ना, बहुत मेहनत कीजिए। डोंट डिस्टर्ब मी अदरवाइज आई विल पनिश यू, मुझे मत सताइए, मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। ठीक। तो अदरवाइज का मतलब यहां पर हुआ अन्यथा। दो का मतलब होता है यद्यपि। हिंदी में तो आप बहुत बोलते हैं यद्यपि ऐसा है, यद्यपि वैसा है। इंग्लिश में सीखिए दो, THOU को प्रोनाउंस करते हैं दो, है ना। लिख तो मैं नहीं पाऊंगा दो कैसे लिखते हैं, लेकिन दो। सो दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो कैसा है? ऑनेस्ट है। अरे दोस्तों, इसको ऐसा होना चाहिए, दो ही इज रिच ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि गरीब तो जनरली ईमानदारी होता है ना। अमीरों को भी ईमानदार हो जाना चाहिए, तो ये देश सुधर जाएगा। दो ही इज ओल्ड ही कैन डू हार्ड वर्क, यद्यपि वो बहुत बूढ़े हैं, है ना, थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन ही कैन डू हार्ड वर्क, पर वो अभी भी मेहनत कर सकते हैं। तो दो ही इज ओल्ड ही कैन डू हार्ड वर्क, ये रहा दो, इसका मतलब था यद्यपि। अब हम चलते हैं आगे। एज मतलब जैसा। एज यू टोल्ड मी, जैसा आपने मुझे कहा, आई एम फॉलोइंग द सेम, मैं तो वैसा ही फॉलो कर रहा हूं। तो मैं आपसे जैसा कह रहा हूं आप भी वैसा ही फॉलो कीजिएगा। बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी कमांड आ जाएगी लैंग्वेज पर, है ना। एज ही इज गेटिंग ओल्ड, जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा है या बूढ़े हो रहे हैं, ही इज गेटिंग मैड, वो थोड़े थोड़े मैड हो रहे हैं, है ना। वैसे भी बूढ़े होने पर थोड़ी मेमोरी कमजोर हो जाती है, शरीर थोड़ा साथ देना कम हो जाता है, हमें समझ में आना, हमारा ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है। तो एज ही इज गेटिंग ओल्ड ही इज मैड।